अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के जैसा कि आपको सुबह वाले वीलॉग में बता चुके हैं कि ये जो हफ्ता है ना, पाकिस्तानी सियासत खास तौर पे पंजाब की सियासत में बड़ा अहम ही हफ्ता है। परवेज लाई का इंटरव्यू तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की फरमाइश पर करवाया गया था। दोनों एंकर्स के नाम भी जमान पार्क से आए थे। इनका मकसद ये था कि चौधरी परवेज लाई असेंबली तोड़े जाने पर पक्का किया जाए और सेकंड डे उनसे इंटरव्यू करवाकर ये मोहर लगा दी जाए कि चौधरी साहब अपनी बात से मुकरना चाहें। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब नवे नवे सियासत चाहे नहीं, मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं, तो एक फिल्म थी उसमें संजय दत्त साहब जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पे घूम रहे होते हैं, तो दो गुंडे आते हैं, उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो संजय दत्त साहब उनको 2-4 दफा तो प्यार से समझाते हैं और फिर उनकी ठीक ठाक फेंटी लगा के उनको ये बताते हैं कि बेटा तुम नए आए हो, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये लव स्टोरी वाला, ये बड़ा आर्जी सा है, असल काम हमारा कसौन मारना है। तो बात समझ लग रही है कि हम लोग गुंडे हैं, गुंडों वाला किरदार अदा करते हैं, लव स्टोरी तो हमें वैसे ही डाल दिया गया। तो चौधरी परवेज लाई साहब जो है बड़े घात सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, उनको बात ये समझ आ गई थी कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब मेरे साथ इमरान खान क्या कर रहा है। उन्होंने फिर एक ऐसी गेम डाली कि इमरान खान साहब पंजाबी जी कहते हैं कि हाथ ला ला के वेख रहे हैं। यूथिया और इमरान खान कल से परेशान है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, कैसे। चौधरी परवेज लाई को तो हमने तैयार किया था, 2 एंकर गुलाम हुसैन और गुमन साहब हमने भेजे कि जाओ भाई, और सवाल लिख दिए कि चौधरी साहब को पक्का करो कि कल वो जो है ना ये असेंबली तोड़ देंगे फ्राइडे को, इस जगह पे उनको लेके आए कि वो असेंबली तोड़ देंगे। लेकिन यहां पे तो सारी गेम ही उल्टी हो गई है। अब वो जो गेम उल्टी हुई है, मैं आपको बताता हूं कि गेम उल्टी कैसे हुई। अब इसमें ट्रैप करना चाहते थे चौधरी साहब को, लेकिन चौधरी साहब ट्रैप नहीं हुए, उनके मुंह से वो नहीं निकला जो एयरवे के दोनों एंकर निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है यूथिया इसको अब जोड़ भी नहीं सकते थे कि इधर की उधर जोड़ें। अगर ये किसी और टीवी चैनल का होता तो यूथिया इस पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम दूसरा है। यहां पे तो चैनल भी अपना है, एयरवाई है, जिसके मुंह से जो निकला है वो आपके सामने है, उसको तो घेरना मुश्किल है, उसको तो आप पकड़ना मुश्किल है। ये तो हो नहीं सकता ना कि कैसे उसको। अगला काम जो होगा ना वो जुमा है कि जुमे तक चौधरी साहब और कितने बड़े सरप्राइज देते हैं। इमरान खान साहब जुमे को जो ऐलान कर चुके हैं उसका जुमे से पहले पहले बड़ी किस्तें आएंगी, आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि चौधरी साहब करने क्या वाले हैं, चौधरी साहब किस पिच पर खेल रहे हैं, चौधरी साहब क्या सरप्राइज देंगे। इस हवाले से आज चौधरी शजात का बयान बहुत अहम है। चौधरी शजात का बयान सियासी हालात में बहुत अहमियत की हामिल है। मुस्तकबिल की पेशगोई करते हुए चौधरी साहब ने फरमाया कि जल्द इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है, पंजाब में सब अच्छा होने जा रहा है। मत भूलें चौधरी परवेज लाई और चौधरी शजात दोनों एक ही खानदान, एक ही चश्मो चिराग, एक ही सियासत, एक ही जगह पे खड़े हैं। हाँ, दोनों पार्टियों को हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है, लेकिन एंड ऑफ डे पे मिलती मिलाती जाके तारें एक ही जगह से हैं। तो चौधरी साहब का यह बयान देना कि पंजाब में सब ठीक होने जा रहा है और इलेक्शन लेट होने जा रहे हैं, इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, ये 2 बयानों को अगर आप मिला लेना तो ये जो 6 महीने और साल की एक्सटेंशन है ना असेंबली को, इस बयान में वो भी नजर आ रही है। और पंजाब में सब ठीक होने का मतलब है कि पंजाब की हुकूमत टूटने नहीं जा रही। ये दोनों चीजें अगर आप मिला लेना तो मेरे ख्याल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि चौधरी शजात ने कहा है। चौधरी शजात ने पंजाब में अच्छा होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी, नून लीग अदम इत्माद और इत्माद के वोट समेत दोनों ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। इनके पास और भी ऑप्शन है, मुझे दोनों जमातों ने 2 ही ऑप्शन बताए हैं। चौधरी साहब पुलेवन में मतलब कह रहे हैं कि मैनू ना 10 2 ही ने, लेकिन ना कोई ऑप्शन होर भी है कि ने, ये मतलब के सजी वहा के खबी भी मार सकते हैं। मैंने आपको बताया था, बल्कि हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ सैटरडे को राणा मशहूद साहब थे, तो उन्होंने बताया था कि ये हमारे पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान डी भी है, तो कोई भी प्लान यूज किया जा सकता है। पत्ते इसलिए नहीं खोल सकते कि जाहिर है सियासत है, पहले भी बड़े खोल के देखे, लेकिन सुबह के वीलॉग में आपको बता चुका हूं कि हुकूमत के खिलाफ पहला मरहला जो तय करना है वो है दोनों डिप्टी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को हटाना, क्योंकि ये मसला पैदा करते हैं। जब इस किस्म की कोई बात सामने आती है जिसमें तहरीके अदम इत्माद वाला सीन आता है, उसमें ये मसला मसाइल पैदा करते हैं, इसलिए इन दोनों को हटाना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तहरीके अदम इत्माद के लिए वोट पूरे नहीं, वो अपना नंबर पूरा करेंगे, जिसके पास वो वोट होंगे वो बच जाएगा। ये तो बड़ी सादी सी बात है कि चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि जिनके पास वोट पूरे होंगे वो बच जाएंगे, और वोट मेरे ख्याल में पूरे हैं कि मुशाहिदुल्लाह राणा मशहूद साहब से जो हमारी बात हुई थी
उन्होंने यही बताया था कि नंबर से ज्यादा गिनती हमारे पास है। मत भूलिए यहाँ पे चौधरी शज्जाद साहब वाले जो MP है बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। पंजाब के मामले पर टेंशन ज्यादा बनी हुई है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में चीजें ठीक होंगी। चौधरी शज्जाद साहब की बात ठीक है कि टेंशन बड़ी बनी हुई है, लेकिन आने वाली जो दिन है उनमें चीजें बहुत हो जाएंगे। चौधरी साहब ने यह भी कहा कि परवेज अली अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। परवेज अली के लिए गुंजाइश का मसला नहीं बल्कि सियासी मसला जमातों का है। चौधरी शज्जाद का कहना था कि मुझे आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग असम्बलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हुए हैं, जबकि इमरान खान अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब ने छिक्का मारे कि इमरान खान जो है ना उन्होंने किससे मशवरे की लोड़ नहीं है, वो हरफन मौला है, उसको हर चीज का पता है, वो हर चीज के बारे में समझता है, उसको किसी भी तरह से किसी का भी मशवरा अहमियत का हामिल नहीं है इमरान खान साहब के लिए। ये चौधरी शज्जाद साहब ने फरमाया। जरा इमरान खान की जनरल बाजवा की तनकीद का मकसद ढूंढते हैं तो इमरान खान जनरल बाजवा पर तनकीद इसलिए करते हैं ताकि नई स्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जाए, प्रेशर दिया जाए। वो कहते हैं कहना तीनू ते सुनाना नोनू। अब यहां सवाल पैदा होता है कि क्या फौज इमरान खान से ब्लैकमेल होकर कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे मजीद बदनाम होंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि इमरान खान अपने मोहसनों का क्या हाल करता है। नजर ये आता है कि इमरान खान से तनकीद कर रहे हैं फौज पर, उसका सिंगल वाहिद मकसद ये है कि किसी तरह से फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए और उसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाए, जैसा इससे पहले वो गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक, जानवर और बहुत सारे दूसरे अलकाबात देकर फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर मुझसे ये पूछें तो फौज जनरल बाजवा जिनको सरबराह थे ब्लैकमेल होते भी रहे हैं। अब ये देखें कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं हुई जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, तो इसका मतलब ब्लैकमेल तो हो रहे थे। और अगर ब्लैकमेल हो रहे थे और वो समझते हैं कि अगर जो नए आने वाले हैं इस वक्त जो नई स्टैब्लिशमेंट है वो भी ब्लैकमेल हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान की खाम ख्याली है, इसको उनको भूल जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा और नई जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं होगी। जनरल बाजवा ने अंसार अब्बासी के जरिए इमरान खान के ताज़ा इल्जामात का जवाब दिया। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने बताया कि हाल ही में रिटायर्ड होने वाले साबिक आर्मी चीफ के कुछ ज़ाब्ता अखलाक की वजह से चेयरमैन PTI के इन इल्जामात का अवाम में जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इस बात पर असरार किया जाता है कि खान जो कुछ ज़्यादातर बाजवा के बारे में फरमाते हैं, कहते हैं, वो गलत है। खान अपनी वजारत उज़्मा के दौरान अपोजिशन की तमाम अहम मुखालफीन को सलाहों के पीछे देखना चाहते थे, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हम अपने सुबह वाले वीलॉग में बता चुके हैं। बशीर मेमन साहब के बयान है कि बशीर मेमन को बुलाकर क्या कहते थे, किस किस को अंदर उठाना है और कैसे, केस बाद में बनाएंगे, तुम बंदा उठा के अंदर फेंक दो, ये इमरान खान साहब किया करते थे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको तो हम लोग क्योंकि बशीर मेमन साहब तो बहुत पहले ये सब कुछ बता चुके हैं ना, बाजवा साहब अब बता रहे हैं, लेकिन बशीर मेमन साहब तो ये पूरी की पूरी स्टोरियां जो आपको बता चुके हैं। जनरल बाजवा जब बोलेंगे तो इनके पास बताने के लिए इससे मुख्तलिफ कहानी नहीं होगी जो साबिक DGF बशीर मेमन ने सुनाई है। वक्त के वजीर आजम इमरान खान पर इल्जामात लगाए थे जब इमरान खान साहब पूरी पावर में थे, पूरे मुल्क में उनकी तोती बोलती थी, पूरी स्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिलकर काम कर रही थी, उनके किसी गिरफ्तार किए हुए बंदे को स्टैब्लिशमेंट तक भी छुड़वा नहीं सकती थी। उस वक्त इमरान खान के बारे में जो बशीर मेमन ने कहा था, मेरे ख्याल में वो झूठ इसलिए नहीं हो सकता कि उन्होंने उस वक्त कहा था जब इमरान खान पूरी पावर में थे और वजीर आजम थे। वज़ीर आज़म मुखालफिन को गिरफ्तार करके जेलों में डलवाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म भी जनरल बाजवा से इस वक्त के अपोजिशन के बहुत सारे सियासतदानों को गिरफ्तार करने का कह रहे थे, और जब बाजवा साहब ने उनको बताया कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है, आप खुद कर लें या हमें लिख के दें, हम कर देते हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब कैसे लिख के दे सकते थे कि मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और दूसरे इस तरह के तमाम जो सियासी मुखालफिन है उनको जेल में डाल दिया जाए। ज़राए ने यह भी बताया कि जब बाजवा वो ये कैसे कर सकते हैं, तो खान ने जनरल मुशर्रफ के बारे में मिसाल दी कि जनरल मुशर्रफ करते थे तो उन्होंने कहा था कि वो तो डिक्टेटर है भाई, डिक्टेटर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप ये कैसे मुझसे करवा रहे हैं। तो जनरल बाजवा जो हैं वो बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये जितना कुछ किया है इमरान खान ने किया है। और एक मिसाल इसकी बहुत बड़ी अहम है यहां पर कि अगर जनरल बाजवा के अंडर नैब थी तो फिर अलीम खान कैसे अंदर था, क्योंकि अलीम खान तो जनरल बाजवा वाली साइड पे खड़ा था, क्योंकि बाजवा तो चाहते थे कि अलीम खान को वज़ीर आला बना दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने तो वज़ीर आला नहीं बनाया।
तो आप इसको खुद अंदाजा लगा लें कि जो नैब थी ना, वो जनरल बाजवा के नहीं, इमरान खान के अंडर काम कर रही थी। और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है, सबसे बड़ी जो बात है, वो बैरिस्टर जो उस वक्त नैब को शहजाद अकबर साहब हैंडल कर रहे थे, वो सब कुछ इमरान खान के कहने पे पा रहे थे। लेकिन इससे किसी भी तरह से बाजवा साहब अपनी जान छुड़ा नहीं सकते। अगर इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे तो बाजवा साहब अपनी आंखें बंद करके बैठे भी हुए थे, वो उनको ये सब कुछ करने भी दे रहे थे। तो इसलिए जब इमरान खान ये कहता है ना कि अगर बाजवा ने हुकूमत नहीं गिराई तो कम से कम वो गिरती हुकूमत को बचा तो सकते थे, उन्होंने बचाई नहीं है। तो मैं यहां पे ये कहता हूं कि अगर जनरल बाजवा साहब ने इन सब लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो कम से कम इन गिरफ्तारियों से रोक तो सकते थे। वक्त के वजीर आजम को कह तो सकते थे कि आपके मुल्क के हालात बहुत खराब है, आप तवज्जो दें माशी हालात पर, अवाम की हालत ठीक करने पर, पूरी दुनिया से अपने रिलेशन बेहतर करने पे, ना कि आप लगे हुए हैं कि अपोजिशन के तमाम लोगों को उठा के अंदर फेंक दिया जाए। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब आने वाले दिनों में भुगतने वाले हैं। वेट करें उस दिन का जिस दिन सरेआम चपेड़े पड़ेंगी डॉक्यूमेंट की सूरत में और कानूनी केस की सूरत में, जिस दिन बाजवा साहब इमरान खान पर करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।